नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित संख्याओं की श्रृंखला में उपस्थित जो संख्या गलत रूप से शामिल है उसी का पहचान करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो पहला प्रश्न लिया हुआ है, इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला आया हुआ है। संख्याओं की इस श्रृंखला में आने वाले संख्याओं में जो संख्या गलत रूप से शामिल है उसी का पहचान हम लोगों को करनी है। कैसे पहचान करेंगे ये सारा चीज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि संख्याओं की इस श्रृंखला में उपस्थित जो पहला पद 42 है वो दूसरे पद 41 के काफी निकट है। 41 और 42 ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, काफी एक दूसरे के निकट होते हैं। लेकिन 41 के बाद का जो पद 78 है वो बिल्कुल भी 41 के निकट नहीं है। यदि हम 41 को 40 मानकर चले और 78 को 80 मानकर चले तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो 80 है वो 40 का 2 गुना है और जो 40 है वो 80 का आधा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जो 41 है वो 78 का आधा है और जो 78 है वो 41 का 2 गुना है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम लोग कुछ ऐसे पैटर्न को लेकर चलेंगे जिसके आधार पर हमें जो पद है वो सही सही प्राप्त हो जाए। पैटर्न वो कौन सा है मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, आपने जाना कि 42 से 41 के काफी निकट है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 42 एकम 42। ठीक है, 42 एकम 42 और 42 में से एक को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 41। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 41 से 78 के निकट नहीं है, लेकिन 41 का 2 गुना 78 के निकट है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 41 का 2 गुना कर देंगे। 41 का 2 गुना होता है कितना 82। 82 में दोस्तों कितना घटा दें जिससे कि हमें 78 मिल जाए। दोस्तों यदि हम 82 में से 4 को घटा देंगे तो 78 मिल जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 78। ठीक है, अब देखते हैं कि 78 का कितना गुना 225 के सन्निकटम है अर्थात उसके निकट है। दोस्तों अगर हम 78 को चले 80 मानकर और 225 को रहने दीजिए, अगर हम 78 को 80 मानकर चले तो 80 का 3 गुना कितना हो सकता है, 80 का 3 गुना हो सकता है 240। ठीक है, और इसका 4 गुना हो सकता है 320। 320 से 225 से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जो 240 है वो बिल्कुल भी 225 से ज्यादा नहीं है। मतलब 240 और 225 एक दूसरे के काफी निकट ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 78 का 3 गुना कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 78 का 3 गुना कर देंगे। 78 का 3 गुना कितना मिल जाएगा भैया, 8 तरीके 24 के 4 हासिल लगा 2, 7 तरीके 21 आ 21 2 कितना हो जाएगा भैया तो 23। 234 है, 234 में कितना घटा दें जिससे कि 225 की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों अगर हम 225 में से
9 को घटा दें तो हमें 225 मिल जाएगा। 225 5 230 4 234 है। तो यहाँ पर हमें बराबर में लिख लेंगे 225। दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर ये जो संख्याएं हैं वे एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। देखिए यहाँ पर हम 1 को लिख सकते हैं 1 के वर्ग के रूप में, यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 के वर्ग के रूप में, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 के वर्ग के रूप में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले पद का 1 गुना किया गया है, फिर यहाँ पर दूसरे पद का 2 गुना किया गया है और फिर यहाँ पर तीसरे पद का 3 गुना किया गया है। तो हम आगे क्या करते हैं कि चौथे पद का 4 गुना कर देते हैं और 4 गुना करके घटाव में क्या लिखेंगे भैया, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पैटर्न के आधार पर अगला जो पद 878 है वो मिल जाता है तो हम सही मान लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो गलत मान लेंगे। ठीक है, करते हैं। 225 को 4 से गुणा करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 800 और 25 चौके 100, 900 में से 16 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 884। 884 6 90 10 900, 884। जबकि यहाँ पर कितना है, 878 है। दोस्तों पकड़ा गया ना, यह जो संख्या है वो गलत है। ठीक है, इस श्रेणी के लिए यह जो संख्या है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, हम लोग इसी को गलत माने लेंगे। लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या जो 4395 है वो सही है इस पैटर्न के आधार पर, बताइए। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 884 या गुना 5, 4 के बाद 5 ना आएगा जी, बताइए, और माइनस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, 884 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20 के 0 हाथ से लगा 2, 8 45 2 42 के 2 हाथ से लगा 4, 8 45 4 44, 4420। 4420 में से 25 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4395, यानी कि सही संख्या है 884 और गलत संख्या है 878। दोस्तों 878 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। अब आइए बात करते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर प्रश्न में जो संख्याएं आए हुए हैं ये संख्याएं अपने आरोही क्रम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलें तो काफ़ी हमें समय लग सकता है, क्योंकि जो मान है वो काफ़ी बड़ा है, घटाने में समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, देखते हैं कि जो 2119 है वो किस वर्ग संख्या के निकट है, यानी कि 2119 के निकट कौन सी वर्ग संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यह जांच लेते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसा ही काम करना होगा आप लोगों को। तो कुछ नहीं, बस हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। अरे भले यह पूर्ण वर्ग संख्या हो या ना हो, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ पर लिख लेंगे 21 फिर यहाँ पर हो जाएगा 19 से 2 पद को हम इधर बांट देंगे, एक हो गया लेफ्ट तरफ एक हो गया राइट तरफ है। ये जाएगा कितने बार में दोस्तों, 4 चौके 16 जाएगा ना, 4 चौके 16। 21 में से 16 जाएगा तो 5 और यहाँ पर 19 उतार देंगे, 4 4 यहाँ पर 8। उतना हम पूरा क्लियरली नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को पता है कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 519 है ना, 6 6 के 36 7 7 49 से 6 लेकर चलिए ना, 6 6 के 36 के 6 हाँ से लगा 3, 8 45 8 6 के 48 2 50 1 51 516। 6 लेकर चलिए, 7 लेकर चलते ना तो 519 से ज़्यादा हो जाता,
6 लेकर चले हैं तो 519 से कम हुआ है। घटा देंगे 519 में से 516 को घटाएंगे, क्या बचेगा भैया? 3 बचेगा। 516 3 519। दोस्तों 2119 के निकट 46 के वर्ग वाला संख्या है। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे 46 का वर्ग प्लस 3, शेष में कितना है? शेष में 3 है ना, हम यहाँ पर प्लस में 3 कर देंगे। 46 के वर्ग में 3 को ऐड करेंगे तबे हमें 2119 मिलेगा। अगर हम 2119 में से 3 को हटा दे तो पूर्ण वर्ग संख्या 2119 बन जाएगा। घटा दीजिए, घटाइए, क्या बचेगा? यहाँ पर हो जाएगा 2116। 2116 का दोस्तों यहाँ पर कीजिए, तो कीजिए, निकालिए वर्गमूल। तो क्या हो सकता है? 2116 का वर्गमूल 46 हो सकता है, यही ना होगा? बताइए। यानी कि 2119 के निकट 2116 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम लोग इस पूर्ण वर्ग संख्या में 3 को जोड़ देंगे तभी जाकर हमें 2119 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं कि 2404 किस पूर्ण वर्ग संख्या के निकट है। तो बस कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। मार्कर नहीं चल रहा है तो हाई लेकर चलते हैं, लाल वाला। 2404, 4 चौके 16, 24 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा भैया? 8। 16 4 20 4 24, और यहाँ पर 0 4 4 4 8 यहाँ पर उतर जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे भैया? 7 लेकर चलिए, 7 नहीं 8 लेकर चलिए, 8। ठीक है, 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 8 64 है, 64 है 6 70, 704 आ गया। 9 लेकर चलिए, तो 9 लेकर चलिए, 9 9 81, 81 का हो जाएगा यहाँ पर 1 हासिल लगा 8, 8 9 72, 72 8 80, 801, यही लेकर चलेंगे। ठीक है, 49 का वर्ग, 49 का वर्ग ही लेकर चलेंगे दोस्तों 2404 के निकट है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 49 का वर्ग। अगर 49 के वर्ग में हम 3 को ऐड कर देंगे तो 2404 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो शेषफल में 3 ना बचेगा। बताइए, तो यही 3 हम इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2404। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न के आधार पर ये जो संख्या हैं वे एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। देखिए यहाँ पर 46 है, 46 के बाद 49 है। 46 में कितना जोड़ें कि 49 हो जाए? 46 में 3 को जोड़ेंगे ना तो 49 हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं कि 49 में 3 को ऐड कर देते हैं। क्या हो सकता है भैया? 51। 49 और 3 51, 49 3 51 नहीं होता है, 52 होता है, 52। ठीक है, 52। इसका स्क्वायर कर देंगे। 52 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20 के 0 जामा लगा 2, 5 25, 25 2 27, 2704। 2704 में 3 जोड़ने से क्या 2707 मिल रहा है? 2704 में क्या जोड़ेंगे? 3, क्योंकि यहाँ भी जोड़ा गया है 3, यहाँ भी जोड़ा गया है 3, इसलिए हम यहाँ भी जोड़ेंगे 3 ही। मान मिल रहा है 2707, लेकिन यहाँ पर है 2699। दोस्तों यह जो संख्या है वो इस श्रेणी के लिए गलत संख्या है। यहाँ पर 2707 को आना चाहिए था, लेकिन आया हुआ है 2699। चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि इस पैटर्न के आधार पर अगला पद 3028 मिलता है कि नहीं। जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? 49 में 3 को जोड़े तो 52 मिला, 52 में 3 को ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा,
55 का स्क्वायर प्लस 3। 55 का स्क्वायर भैया कितना होता है? 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 25 और 25 दूनी 50, 50 से 2 52 जमा 5, 5 25 25 आ 35 3025 है। 3025 में अगर हम 3 को ऐड करें तो क्या मिलेगा? 3028। समझ में आ गया ना? यह पैटर्न सही है और यह संख्या गलत है। इस संख्या के स्थान पर सही संख्या 2707 आएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2699। दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ई को सिलेक्ट कर लीजिएगा। किसको? ई को। आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न में जो आप संख्याओं की श्रृंखला देख रहे हैं, इस श्रृंखला में आने वाले समस्त पद दशमलव के रूप में है 6 को छोड़कर। ठीक है, ऐसे तो 66.0 भी दशमलव में नहीं है, यह दोस्तों संख्या में ही है। ठीक है, लेकिन हमें संख्याओं की इस श्रृंखला में ही गलत संख्या की पहचान करनी है। कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए 6 के बाद जो 8.5 है वो तो 6 के निकट है, लेकिन 8.5 के बाद जो 16.5 है वो बिल्कुल भी 8.5 के निकट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो 16.5 है वो बिल्कुल भी 66 के निकट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें 6 से 8.5 बनाना है। दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 में अगर हमें 2.5 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? 8.5 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम 8.5 की सहायता से 16.5 प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखते हैं कि जो 16.5 है वो 8.5 का कितना गुना है। अगर हम 8.5 को 8 मान लें और 16.5 को 16 मान लें तो आप लोग स्वयं ही देख सकते हैं कि जो 16 है वो 8 का 2 गुना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 8.5 का 2 गुना करेंगे। क्या मिलेगा भैया? 8.5 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो मिल जाएगा 17। क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। 17 मिलेगा, लेकिन चाहिए क्या? 16.5। तो क्या करेंगे कि हमें 17 में से 0.5 को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 16.5। ठीक है, बात आ रही है समझ में? आगे चलते हैं। दोस्तों हमें 16.5 से 66 बनाना है। कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिएगा। 16.5 का कितना गुना 66 के निकट है? मानकर चलते हैं कि 16.5 17 है। 17 का कितना गुना 66 के निकट आ सकता है? 17 तिया 51, 17 चौके 68 है। दोस्तों 17 चौके 68 है और 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 गुना लेकर चलिए। 165 ले लीजिए, दशमलव भूल जाइए। 165 ले लेंगे और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। 5 चौके 20 के 0 हासिल लगा 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। हमने जब 16.5 का 4 गुना किया तो डायरेक्ट क्या मिल गया भैया? 66.0 मिल गया। दोस्तों यहाँ पर ना ही कोई चीज़ जोड़ा जा रहा है और ना ही कोई चीज़ें घटाया जा रहा है। कुछ तो दोस्तों डाउट लग रहा है। कहाँ पर? तो यहाँ पर 16.5 पर। छोड़िए ना, चलते हैं आगे करके देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, हमें यहाँ पर दोस्तों 66 को भी छोड़ दीजिए, 66 को भी छोड़ दीजिए, इन दोनों को लेकर चलिए। इन दोनों को 269.5 है और यहाँ पर 1354 है। 269.5 मानिए ना 270 है। हाई 270 है। ठीक है, 270 का कितना गुना 1354 के निकट है? पहले हम यह देख लेते हैं। ठीक है,
270 का कितना गुना 1354 के निकट है? 270 दहा में हो जाएगा 2700। 270 पाँचे कितना हो सकता है भैया? 7 पाँचे 35 के 5 हासिल लगा 3, 2 पाँचे 10, 3 13, यानी कि 1350। 5 गुना ले लेंगे, 5 गुना लेकर चलेंगे। 269.5 और यहाँ पर कर लेंगे गुना में 5। ठीक है दोस्तों, गुना करते हैं हम लोग। 269.5 को लिखेंगे यहाँ पर और कुछ समय के लिए दशमलव हटा देते हैं। 5 से गुना करते हैं। 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 9 5 45, 2 47 के साथ हासिल लगा 4, 6 5 30 4, 34 के 4 हासिल लगा 3, 2 5 10, 3 13, 13,475। 13,475। देखिए इतना के स्थान पर 13,475 आएगा, मतलब हम एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे तो हो जाएगा 1347.5 पे, और यहाँ पर कितना है 1354.0। तो दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे 1347.5 पे। इसमें से कितना घटा दे कि या कितना जोड़ दे कि 1354 हो जाए। दोस्तों अगर हम 1347.5 में 6.5 को ऐड करेंगे तो हमें 1354.0 मिल जाएगा। आप लोग स्वयं से दोस्तों करके देख सकते हैं। 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 2 12 1 13, 1 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 13 के 13 हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग कुछ चीज नोटिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1347.5 में 6.5 ऐड करने पर 1354 की प्राप्ति हो रही है, और यहाँ पर 6 में 2.5 को ऐड करने पर 8.5 की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो जानते हैं हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर दोस्तों सीरीज लेकर चलेंगे। ये वाला देखिए 2.5 है ना, यहाँ पर 3.5 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.5। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे 5.5 और फिर नीचे लिखेंगे 6.5। इधर मिटका देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए पैटर्न कैसे बनाया जाता है, मैं सारा चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से बस समझिएगा। 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो दोस्तों आप यहाँ पर भी प्लस डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस डाल दीजिए, पहले डालिए, डाल कर पहले देखिए, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। ठीक है भाई मोरे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 आया हुआ है, 2 के बाद 4 आया हुआ है। हम लोग यहाँ पर 4 ना लिखकर 3 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। दोस्तों 269.5 का 5 गुना किया गया है और उसमें 6.5 को ऐड किया गया है, तभी जाकर 1354.0 की प्राप्ति हुई है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर इस पैटर्न के आधार पर जो अगला पद है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम 8.5 का 2 गुना करें तो मिल जाएगा 17। 17 में 3.5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 20.5। यहाँ पर लिखेंगे 20.5। ठीक है, बात आ रहा समझ में? 17 में 3.5 को ऐड करेंगे तो 20.5 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा क्या? 20.5 है। 20.5 का 3 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 3 15 5 हासिल लगा 1 20 3 60 61 61, यानी कि 61.5। 61.5 में 4.5 को ऐड करेंगे तो 66 मिल जाएगा। यहाँ पर 66.0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 66 का 4 गुना करेंगे और 66 का 4 गुना करके 5.5 पे जोड़ के देखते हैं कि 269.5 पे मिलता है कि नहीं। 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 चौके 24 2 26। ठीक है, 264 5 269.5 है ना, 269.5।
इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न बनाना है। जितना आप आसान समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एगो प्रश्न में कितना समय लगा रहे हैं। भैया हाली हाली हमें सोल्व आप लोगों को करा दें, ये नहीं बताएं कि कैसे पैटर्न बनाया जाता है, कैसे पैटर्न को पकड़ा जाता है, कैसे अज्ञात जो संख्या है उसे ज्ञात किया जाता है, कैसे जो गलत संख्या है उसकी पहचान किया जाता है, तो फिर कैसे आप लोग ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम किताब में देख लिए होते हैं कि ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो किस पैटर्न पर किया जा रहा है, तो हमें उसी पैटर्न के आधार पर आपको यहाँ पर आकर बता देते हैं। लेकिन आप लोग यह नहीं समझ पाते कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस प्रश्न में यही पैटर्न लगाएंगे। हो सकता है कि यह पैटर्न इस प्रश्न के लिए लागू हो ही ना, तो हम कैसे पता करेंगे? तो पता ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को कैसे भी करके सीखना है। अगर सीख जाइएगा आप लोग, इसमें अच्छे तरीके से नॉलेज को प्राप्त कर लीजिएगा, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों का हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तोौ अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 192 है और यहाँ पर 864 है। 864 जो है वो बिल्कुल भी 192 के निकट नहीं है, और जो 3896 है वो बिल्कुल भी 864 के निकट है ही नहीं। काफ़ी दोस्तों 864 से दूर 3896 है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम लोग जानते हैं क्या लेकर चलेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग गुना वाले पैटर्न को लेकर चलेंगे। ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि 192 में किस संख्या से गुना किया जा रहा है जिससे कि 864 की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले उस संख्या को ज्ञात कर लेंगे। संख्या है हमारे पास x का मान हम प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर कटाते हैं, देखिए यहाँ पर 92 कट जाएगा 4 से, 13 चौके 92, और यहाँ पर 64 कट जाएगा 4 से। दोस्तों कितना बार में भैया कट जाएगा? 4 एकम 4 और 4 5 20 और 4 6 24, 16 चौके 64 है। 4 से कटाइए, 4 से 4 चौके 16, ठीक है, और 4 अठी 32। यहाँ पर कटाएंगे हम लोग 4 दूनी के 8 है, 4 एकम 4 और 4 5 20 और 4 6 24, 216। फिर कटाएंगे 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यहाँ पर कटा देंगे 4 5 20 और 4 चौके 16। यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 12 है। दोस्तों 5 और 9, 2 1 3, 3 से चला जाएगा, ठीक ना। 3 चौके 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 7 21, 3 8 24, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब कटेगा यहाँ पर 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 9 का आधा 4.5। x का मान 4.5 मिल चुका है। ठीक है, अगर आप 192 में 4.5 से गुना कीजिएगा तो 864 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं कि 864 में 4.5 से गुना करने पर अगला पद 3896 मिलता है कि नहीं। ठीक है, करके देखते हैं भैया। गुना करेंगे 864 गुने 45, 4 5 20 के 0 हासिल लगा 2, 6 5 30, 2 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 5 40, 3 43। यहाँ पर 4 चौके 16 के 6 हासिल लेके 6 चौके 24, 1 25 के 5 हासिल लगा 2, 8 चौके 32 और 32 2 34। यहाँ पर 0 6 2 8 5 3 8 4 4 8 और यहाँ पर 3। दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो आ जाएगा 3888।
3888, लेकिन यहाँ पर है क्या 3896। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और स्टेप दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 4.5 को ही लेकर हम लोग गुना करेंगे, जानते हैं 3888 में 4.5 से, 3888 में 4.5 से गुना करके देखते हैं कि 17,496 मिलता है कि नहीं। अगर 17,496 मिल जाएगा ना तो दोस्तों यही संख्या इस श्रृंखला के लिए गलत माना जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं भैया, यहाँ पर 3888 में गुना करना है 45 से। 8 45 के 0, हाँसी लगा 4, 8 45 4 44 के 4, यहाँ पर हो गया जमा 8 45, फिर 4 44, फिर जमा हो गया 4, 3 5 15, 15 4 19, फिर 8 चौके 32 के 2, हाँसी लगा 3, 8 चौके 32, 32 3 हो जाएगा 35 के 5, हाँसी लगा 3। फिर यहाँ पर दोस्तों 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 3 35 के 5 जमा 3, 4 3 12, 3 15। यहाँ पर 0 का 0 उतार लेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हासिल लगाइए, 5 6 1 7, और यहाँ पर 1 उतार लेंगे। दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव से हम 0 को हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। 17,496 यहाँ पर आ रहा है, एकदम आ रहा है, देख सकते हैं 17,496 यहाँ पर आ रहा है। यानी कि हमने जो पैटर्न लिया हुआ है यह पैटर्न 100% सही है दोस्तों। इस श्रृंखला के लिए गलत संख्या 3896 हो जाएगी और सही संख्या 3888 हो जाएगी। आप लोग सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोगों ने सीख पाया इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे रीजनिंग से संबंधित ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाता है। आगे मैं आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित और भी बहुत से अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊँगा जिनका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत ही दोस्तों हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।